जैसा कि दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में लॉ के पेपर को सॉल्व किया था 2 पार्टों में और जीएस का पेपर बचा था। तो जीएस के पेपर को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन को अपने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। तो भारत का जो पूर्वी तटीय का दक्षिण मैदान है, इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जास्कर और श्योक किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जास्कर और श्योक सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है। तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित दालों में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें जो है मसूर यह खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पे कर्नाटक है, क्योंकि कर्नाटक तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं बल्कि ये सोने का जो कोलार है, सोने की खान है, कर्नाटक में ही स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में असम नहीं दिया गया है, इसलिए इसको सस्पेंशन में छोड़ रहे हैं कि आयोग के द्वारा इसका क्या आंसर माना जाता है, क्योंकि मिकिर पहाड़ी न तो त्रिपुरा में है, न अरुणाचल प्रदेश में, न मेघालय में, न सिक्किम में है, बल्कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई गई। नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब में डेरा स्थान में ढाड़ी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं। तो ये बिखरी बस्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। इसमें कौन सा जोड़ा बेमेल है यह पूछा जा रहा है। जैसा कि गिर गाय की नस्ल पूछी जा रही है और प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी गाय की नस्ल किस प्रदेश में पाई जाती है। गिर यह राज्य गुजरात से सही है। नागौरी राजस्थान सही है। थार पाकड़ यह महाराष्ट्र नहीं बल्कि यह गुजरात से है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी 10 का ये मैच नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25% से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और राज्य के नाम दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ पे है कोयना परियोजना केरल, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में सही है। रिहंद यूपी में है सही है। काकर पार गुजरात में है सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। तो इंदौर बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो खंभात की खाड़ी है यह गुजरात में स्थित। जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा, माही और ताप्ती ये नदियाँ क्या है, पश्चिम उल्टा दिशा में बहती, पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो ये खंभात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में चली जाती हैं। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने पुरोहितों का वर्णन मिलता है। यह अभी क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दिया जाता है। आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाएगा उसके आधार पर इसको डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं है। ये भी क्वेश्चन सस्पेंशन में है, इसका भी आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन शक वंश की
कर्मदक शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 19 यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कौन शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था? तो इसका ऑप्शन है चष्टकन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, अमरकोश में किस प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार की? तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति में किस भाषा का वर्णन किया गया है? प्राकृतिक भाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो वररुचि ने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन नंबर 22 है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? तो जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो इनका जो विषय वस्तु है पालवंशी राजशासन से है, पालवंशी संबंध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने वहद उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इब्नुल अरबी थे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राग विभोद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शोभनाथ जी। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इनमें से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज शमसी का जो निर्माण करवाया गया था वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, हौज शमसी का निर्माण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आना सिक्के का प्रचलन। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, खुलसत उत तवारीख किसके द्वारा लिखी गई थी? सुजाक राय खैत्री के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका भी आंसर जैसे कि सतनामी पंथ की जो स्थापना हुई थी 1543 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1543 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको अगर हम अपने हिसाब से कहें तो ऑप्शन ए इसके आसपास के सत्र के करीब आ रहा है, लेकिन इसको आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि आयोग इसका कौन सा ऑप्शन सही डिक्लेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस सेवा से कब निलंबित किया गया था? तो 1874 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, तेभागा आंदोलन का संबंध किसानों से था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किए थे? ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर क्या है, इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, यह जो है 1879 में, ऑप्शन नंबर ए सही है, में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो ऑप्शन ए के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा। 37 है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किस विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जाती है? परमादेश, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? गैर धन विधेयक पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वह 238, वैसे तो टोटल 250 होती है लेकिन निर्वाचित 238। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति यह संसद के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को आरक्षण दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रधानमंत्री की आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो सकती है, यानी 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। 50 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 51, एशिया का प्रथम कौन सा देश है जिसे समान